तो जब भी हम कंक्रीटिंग वर्क के लिए सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स की क्वांटिटीज निकालते हैं, यानी कि मटेरियल की क्वांटिटीज निकालते हैं, तब आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला से, वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1.54। 1.54 यानी कि हम 54% से वेट वॉल्यूम का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। अब ये इसलिए क्योंकि ड्राई वॉल्यूम में क्या होता है, जब भी ड्राई वॉल्यूम में हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिक्स करते हैं तब उसमें वॉइड्स होते हैं, एयर गैस बहुत ज्यादा होते हैं। देन वाटर ऐड करने के बाद, यानी कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर में वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है कि सारे पार्टिकल जो है वो कॉम्पैक्टली सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड देन श्रिंकेज की वजह से भी उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली हम जब भी रेट एनालिसिस करते हैं तो वो वेट वॉल्यूम के लिए करते हैं, बट ये वॉल्यूम कंसिडर करके अगर हम क्वांटिटीज निकालेंगे तो वो क्वांटिटीज कम निकल के आएंगी, राइट। तब वहां पे हमें क्या करना है कि सिंपली सबसे पहले हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। एंड प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम जो है वो 54% ज्यादा होता है या बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमें ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एंड इसके अकॉर्डिंग ये जो भी वॉल्यूम आएगा उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। अब इसी तरीके से अगर मॉर्टार है जिसमें बस सीमेंट और सैंड होता है, वहां पे एग्रीगेट्स नहीं होते, तो बेसिकली वहां पे प्रैक्टिकली देखा गया है कि वहां पे जो वॉल्यूम है वो 33 to 35% से बढ़ता है वेट वॉल्यूम का। तो बेसिकली यहाँ पे आप 1.33 से लेके 1.35 तक ये फैक्टर यूज कर सकते हैं मॉर्टर के केस में सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम निकालते समय, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली ये ड्राई वॉल्यूम का यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज पाने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।